जो बच्चे 18 फरवरी को एग्जाम दे के आए हुए हैं मैथ का, उन सभी के लिए है। सेकेंड ईयर में जो लोग डी का एग्जाम दे के आए, मतलब जो डी क्वेश्चन आंसर था उनके लिए है। चलिए हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा क्या क्वेश्चन है ये। चलिए, यदि बिंदु इतना इतना और संरेखी है तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा जो है ये सही है। चलिए, 1 नंबर का ए सही है। 2 नंबर में चलते हैं। चलिए, 2 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है, यदि 4 tan 0 इतना इतना तो 0 का मान है। तो हमारा इसका हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि cos स्क्वायर इतना इतना तो tan 0 का मान होगा। तो हमारा हो जाएगा 8/15। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर में है हमारा, यदि घड़ी के मिनट वाली सुई 60 मिनट में बनाया गया कोण होता है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा 4 का डी हो जाएगा 360 डिग्री। चलिए 5 नंबर में है, प्रथम 6 भाज्य संख्याओं का माध्य है। तो हमारा 5 का जो है सी सही है 6। चलिए 6 नंबर का आंसर 6 नंबर क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 बराबर है। तो हमारा जो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 0। चलिए 7 नंबर में है, दो न्याय संगत सिक्कों को उछाले जाते हैं तो शीर्ष आने की चित आने की प्रक्रिया जो है प्रायिकता है, वो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा 1/4। चलिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है 8 नंबर में है, टू कोस्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोष्ठ बंद बटा कॉस स्क्वायर ए। तो हमारा 8 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 2। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग मिला लीजिएगा, थोड़ा स्पीडली में है हम लोग। तो चलिए हमारे पास में है दो पासे उछाले गए, दोनों पर एक संख्या आने की प्रायिकता है। तो हमारा 1/6 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ था। चलिए 10 नंबर में है, यदि थीटा बराबर 90 तो इतना इतना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो चलिए 10 का जो हमारा आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर में, यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना इतना है तो 6 सेमी तो विकर्ण होगा। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ए। चलिए 10√2 सेंटीमीटर, सेंटी हो जाएगा सेमीमीटर। चलिए 12 नंबर में चलते हैं। 12 नंबर का जो हमारा आंसर है, यदि 12 का है, यदि किसी घटना की संभावना P है तो उसका पूर्णांक घटना की संभावना होगी। तो हमारा 12 का जो आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए 13 नंबर में है, आंकड़ा इतना 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 का परिसर होगा। तो हमारा जो 13 नंबर का आंसर है डी हो जाएगा 69। चलिए 14 नंबर में है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एल इकाई तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, जो हमारा बी हो जाएगा। 14 का बी है, तो 6L² का वर्ग इकाई। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, आंकड़ा इतना इतना का बहुलक होगा। तो हमारा 15 का जो है बी हो जाएगा 9। चलिए 16 नंबर में है, निम्नांकित में केंद्रीय प्राकृतिक की मापन नहीं है। तो हमारा 16 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा मानक विचलन। चलिए 17 नंबर में है, निश्चित घटना की प्रायिकता होगी। तो 17 का जो हमारा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1। चलिए 17 का सी है। 18 नंबर में चलते हैं। 18 नंबर जो है, यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेमी, इसकी त्रिज्य इकाई 15 सेमी है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा 1276 सेमी स्क्वायर। तो हमारा 18 का ए है। चलिए 19 नंबर का जो है, दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 है तो इनका क्षेत्रफल होगा। तो इसका जो हमारा 19 का डी हो जाएगा 9:16। चलिए 20 नंबर में है,
दी गई आकृति यदि ABCD के समांतर चतुर्भुज कोण ACB की माप है, तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 55 डिग्री। चलिए 21 नंबर में चलते हैं। चलिए 21 नंबर में है 144 के अभाज्य गुणनखंड 2 घातक है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो इसका आंसर 21 का सी है। चलिए 22 नंबर में है निम्नांकित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो √17। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आप लोगों को मालूम ही होगा, बहुत पढ़े होंगे आप लोग। चलिए 22 का हमारा ए है। चलिए 23 नंबर में है निम्नांकित में कौन अभाज्य संख्या है, तो निम्नांकित जो अभाज्य संख्या है वो हमारा 41 है। चलिए 23 का सी है। 24 का जो है दो लगातार संख्याओं का मौसा होगा, तो दो लगातार संख्याओं का मौसा हो जाएगा हमारा एक हो जाएगा, जो हमारा 24 का डी है। चलिए 25 नंबर का है निम्नांकित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो √1/144, तो हमारा 25 का जो है ए सही है। चलिए 26 नंबर में चलते हैं। चलिए 26 नंबर में है किसी पूर्णांक पी के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है, तो हमारा जो हो जाएगा 26 का डी है 2p। चलिए 27 नंबर में है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो हमारा जो है 39/143 हो जाएगा, जो 27 का बी है। चलिए 28 नंबर में है बहुपद 5 इतना के मूल्य शून्यकों का योग होगा, जो हमारा 28 का है वो 28 का हो जाएगा हमारा सी 14/5। चलिए 29 नंबर में है एक शून्य अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा, तो हमारा 29 का जो है बी सही है, हमेशा अपरिमेय। चलिए 29 का बी है। 30 नंबर में है बहुपद x² -11 के शून्यांक है, तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे x²। चलिए तो 30 नंबर का आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा जवाब दीजिएगा, मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा भी छोड़ दे रहा हूँ। चलिए 31 नंबर में है दिए गए समकोण ABC में AB/AC बराबर है, तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 31 का बी है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 32 में जो है यदि इतना तो सेक थीटा का मान होगा, जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 32 का ए है। चलिए 33 नंबर में है इतना का मान है, जो हमारा 33 का हो जाएगा एक हो जाएगा। चलिए 34 नंबर जो है हमारा 34 का जो है कॉस इतना -a बराबर, तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। चलिए 35 नंबर जो है हमारा यदि a बराबर 35, तो साइन ए गुने इतना का मान होगा, तो हमारा जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइन। तो चलिए इसका जो हो जाएगा हमारा 35 और 1, तो हमारा इसका आंसर जो है 35 का सी है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ती है। यदि 3 थीटा बराबर 90, तो कॉस थीटा का मान होगा, जो हमारा इसका भी मैं थोड़ा जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैं अगर आपको मालूम होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं तो मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। चलिए 37 नंबर में है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है, तो इकाई परिधि होगा, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 37 का सी है। चलिए 37 नंबर का सी। चलिए 38 नंबर में चलते हैं। 38 नंबर में है 38 का हमारा जो हो जाएगा कॉस थीटा। चलिए 39 नंबर में है यदि एक स्तंभ छाया की लंबाई ऊंचाई √3 गुनी है, तो सूर्य, तो इसका चलिए हमारा 39 का जो है ये हो जाएगा। 40 नंबर में है tan θ² a -9 sec स्क्वायर a, तो हमारा हो जाएगा बराबर, जो हमारा है 40 का -9। चलिए 41 में है समांतर श्रेणी इतना का कौन सा
पद ऋणात्मक पद होगा तो हमारा जो हो जाएगा 7वां पद। तो चलिए हमारा 41 का बी सही है। चलिए 42 नंबर में चलते हैं। 42 में है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो हमारा जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 0.0, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए 43 का x का मान बिंदु इतना इतना की दूरी होगा तो हमारा जो 6 इकाई हो जाएगा तो हमारा 43 का बी है। चलिए 44 में चलते हैं। चलिए 44 में है बिंदु रूट कोमा 4/5 माइनस की किसका पद स्थिति में है। तो चलिए इसका जो 44 का हमारा हो जाएगा प्रथम पद। चलिए 45 नंबर में है बिंदु इतना इतना मिलने के माध्य बिंदु का निम्न है। तो चलिए हमारा जो है इसका 45 का सी है। चलिए 46 नंबर में है मूल बिंदु के पी की दूरी तो हमारा जो हो जाएगा 46 का ए है। चलिए 47 नंबर में चलते हैं। 47 का है यदि बिंदु वो इतना इतना संरेख्य है तो के का मान होगा तो हमारा इसमें के का मान निकालना है। जो हमारा के थोड़ा इसमें भी मुझे डाउट है पर चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा हमें थोड़ा बी पर भी है और सी पर भी, तो ये हमारे कन्फर्म है सी पर ही होगा। चलिए 48 में है जो यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो इनका संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो इसका संगत भुजाओं का अनुपात 5:8 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि त्रिभुज के शीर्षकों का इतना इतना तथा का अपरिमेय होगा तो इसका जो हमारा हो जाएगा 24 इकाई। चलिए 39 का सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर में पूरा आपको मिलेगा। इसमें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना। चलिए त्रिभुज ABC में इतना इतना है तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा 50 का बी है। चलिए 51 नंबर में है तथा 60 का मौसा होगा तो हमारा जो है ये हो जाएगा डी हो जाएगा। 51 का डी 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 का बहुपद इतना इतना का घात होगा तो हमारा हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 53 नंबर में। तो 53 में है 0.7 मतलब हो जाएगा यहाँ पे 7/9। तो चलिए हमारा 53 का ए है। 54 का है यदि बहुपद इतना इतना का मान होगा तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा -9। चलिए थोड़ा कंफ्यूज है। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अगर मालूम है तो दे दीजिएगा वरना मैं आपको कमेंट बॉक्स में पहुंचा दूंगा। चलिए 55 नंबर में है π3 का मान है तो ये जो हमारा है ये कौन सा संख्या है तो हमारा जो है अपरिमेय संख्या है। चलिए 55 का बी है। चलिए 56 का जो है द्विघात बहुपद इतना इतना का के शून्यांकों का योग होगा तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा -3 हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 57 में जो है इतना इतना बराबर है तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा -+1। चलिए यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन है वाई स्क्वायर रूट बड़ा रूट 1/y + 3 बड़ा रूट से बंद और बराबर होगा तो हमारा इसका हो जाएगा ये डी हो जाएगा 58 का डी। चलिए 59 नंबर में है यदि इतना इतना था इतना का मान होगा y का मान होगा तो हमें y का मान निकालना है। ये हमारा हो जाएगा बी। चलिए 60 नंबर में समांतर श्रेणी में इतना इतना का सर्व अंतर होगा तो हमारा ये अंतर निकालना है तो यह हमारा हो जाएगा 60। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/2 सी हो जाएगा 60 का। चलिए 61 नंबर में द्विघात समीकरण इतना का विभक्तकरण होगा तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 61 का ए हो जाएगा। 62 में है यदि समांतर श्रेणी का इतना इतना का प्रथम nवां पद का योग चलिए nवां पद का योग होगा तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 63 में है
63 में है यदि एक से इतना इतना का मान हो तो x बराबर होगा। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। 63 का डी है, 64 का है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद होगा इतना इतना। तो चलिए हमारा जो आंसर है 64 का हमारा बी हो जाएगा -26। और 65 नंबर में है cos स्क्वायर 0 -1 बराबर होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 65 का बी है। 66 नंबर का हो गया सेक 66 का हमारा सी हो जाएगा। 47 नंबर जो है हमारा 47 नंबर बिंदु इतना इतना का भुज है। तो हमारा जो है बी हो जाएगा इसका 67 का। 68 नंबर का हो जाएगा टेन 0 कोट थीटा 40 बराबर होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 68 का हो जाएगा 210 50 डिग्री। तो चलिए हमारा जो है इसका 68 का डी है। 69 का हो जाएगा बिंदु ए इतना इतना का अवस्थित है। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 69 का डी है। चलिए 70 नंबर में है इतना 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 बराबर। तो चलिए हमारा जो इसका 70 का है वो हो जाएगा बी हो जाएगा साइन है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन में है जो यदि दी गई आकृति ओबीसी वृत्त का व्यास तथा ए बी बराबर तो कौन ए बी का मान है। तो हमारा जो इसका मान हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा जो 71 का सी है। 72 का जो हमारा है यदि एक व्यास तो उसका क्षेत्रफल होगा जो हमारा इसका क्षेत्रफल हो जो है वो हो जाएगा डी हो जाएगा। 72 का डी है। चलिए 73 नंबर में है 73 का जो हमारा आंसर हो जाएगा 73 का ये थोड़ा कंफ्यूज है इसलिए मैं इसको कमेंट बॉक्स में दूंगा। आप लोगों को अगर मालूम है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा थोड़ा। चलिए 74 नंबर जो है 8 त्रिज्या वाले गोले का आयताकार होगा। तो इसका जो आंसर है 74 का ए है। चलिए 75 नंबर में है 75 का हो जाएगा हमारा 7 13 7 20 20 10। तो हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा 75 का ये। मुझे थोड़ा कंफ्यूज है इसमें भी, इसलिए अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा। चलिए अगर आपको मालूम है तो, नहीं तो मैं इसका रिप्लाई दे दूंगा आपको। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 76 में जो है हमारा 76 का हो जाएगा 76। चलिए 76 में भी थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है इसलिए मैं थोड़ा इसका हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर, मतलब इसका जो हमारा हो जाएगा 76 का बी हो जाएगा। चलिए 77 का जो है हमारा 16 का मिलान चिन्ह है। तो हमारा 16 का जो मिलान चिन्ह है ये बी हो जाएगा। 77 का बी है। 78 का जो है 78 का हमारा ए हो जाएगा। चलिए 79 का हमारा हो जाएगा पाइथागोरस। चलिए 80 में है यदि वृत्त का परिधि 132 है तो इसका त्रिज्या होगा। तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगा इसका त्रिज्या हमारा हो जाएगा 21 सेमी। चलिए 81 का जो हमारा आंसर है 81 का हो जाएगा निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद शून्याङ्कों का -4 तथा गुणनफल है 5 है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 81 का डी हो जाएगा। और 82 नंबर जो है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर इतना इतना का गुणनफल 6 है तो के का मान होगा। के का मान हो जाएगा हमारा 6 ही होगा। तो चलिए 82 का डी है। 83 नंबर का हो जाएगा हमारा इतना इतना का संपादक प्रदर्शित करता है। तो हमारा जो हो जाएगा इसका हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ये 83 का ए है। 84 का हो जाएगा शून्यांक 4,7 वाले द्विघात समीकरण का बहुपद की संख्या होगा। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 तो का संख्या अनगिनत। इसका जो हमारा थोड़ा प्रॉब्लम है लेकिन मैं आपको, चलिए इसका जो हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। 2 नहीं होगा यार, 4 द्विघात बहुपद संख्या होगा। बहुपद संख्या 7
वो अनगिनत हो जाएगा। चलिए 74 का हमारा डी हो गया। 84 का हमारा डी हो गया था। चलिए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण मूल दो है, तो हमारा जो हो जाएगा 85 का डी हो जाएगा। 86 का हो जाएगा हमारा, यदि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण आलेख प्रतिच्छेदी रेखाओं तो हलों की संख्या होगी, तो हमारा हो जाएगा एक सिर्फ। चलिए 85 का ये है। 87 का यदि समांतर श्रेणी इतना इतना, तो हमारा ये हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। चलिए 88 नंबर की ओर चलते हैं। 88 में हो जाएगा, 88 का हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और 89 का समांतर श्रेणी इतना इतना का 12वां पद होगा, 38 हो जाएगा। चलिए 90 का जो हमारा है वो हो जाएगा वाई अक्ष का समीकरण होगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 0। चलिए ये हो जाएगा 90 का बी। चलिए 91 का हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। और 92 नंबर का हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। चलिए 92 का बी। चलिए 93 नंबर में चलते हैं। 93, चलिए 93 का जो हमारा है वो हो जाएगा बी हो जाएगा। और 94 का जो हमारा है वो हो जाएगा 110 बी। चलिए तो हमारा 95 का है, किसी वृत्त का व्यास दोनों सिरों की खींची गई संपर्क रेखा हमेशा होती है, तो समांतर होती है। चलिए 96 नंबर में है, यदि एम इतना का मान ए का मान होगा जो हमारा हो जाएगा 20, तो हमारा 96 का 20 हो गया डिग्री। और 97 में है 6 सेमी त्रिज्या वाले 10 से स्थिति बिंदु का वृत्तकार खींचा जाता है, तो हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा 8 सेमी का। तो हमारा जो है यहाँ पे है एक 2 cos 37 डिग्री बट्टा साइन 53 डिग्री बराबर होगा, तो हमारा जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 98 का डी हो जाएगा। चलिए 99 का जो है दी गई आकृति में दो वृत्त दूसरे बिंदु एस संपर्क करते तो आरपी बराबर 4.5 सेमी PQ है, तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 9 सेमी हो जाएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100 में जो है निम्नलिखित में कौन साइन सेक 60 डिग्री के बराबर है, तो हमारा जो होगा कोसेक 30 डिग्री। चलिए आज का क्वेश्चन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको अभी तक आपने सोशल साइंस का तैयारी नहीं किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जल्दी से उसका वीडियो जो लेके आ दूँगा, आप लोग भी तैयारी कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।